नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी से। आपको बता दें, सीएम धामी एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। मतदान के बाद विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 10 मार्च को मतगणना से पहले ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा बताया जा रहा है। मंगलवार की शाम को वो दिल्ली पहुंचे, जहां मतदान के बाद ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा है। इससे पहले सीएम 17 फरवरी को दिल्ली गए थे। उन्होंने वहां पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की थी। बुधवार को उनका भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद वो मेल मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है। सीएम खुद भी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं। अभी हाल ही में वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात के सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार मतदान के बाद पार्टी के कई प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए भीतरघात के आरोपों की वजह से भी भाजपा नेतृत्व काफी असहज है। और इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद अब भारतीय छात्र छात्राएं अपने वतन लौटने की जद्दोजहद में जुटे हैं। कई युवा यूक्रेन और पड़ोस के मुल्क हंगरी और रोमानिया के बॉर्डरों पर भूखे प्यासे पड़े हैं। खटीमा की एक छात्रा ने अपने साथियों के साथ हंगरी बॉर्डर के लिए सफर कर रही अपनी एक वीडियो पोस्ट की। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के घर पहुंचकर परिजनों को बच्चों की वतन वापसी पर भरोसा दिलाया है। सीएम ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार बच्चों को भारत लाने के कार्य कर रही है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन से लगे हमारे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और तमाम बॉर्डरों पर भी भेजा गया है। यूक्रेन के बोल्टावा में मेडिकल की प्रथम वर्ष की छात्रा मिताली रविवार शाम को 5 बजे हंगरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गई थी। इस दौरान मिताली अमाऊ गांव की रहने वाली है और वो अपने 25 भारतीय साथियों के साथ निजी खर्च पर एक बस से हंगरी बॉर्डर के लिए निकली। फोन पर हुई बातचीत में मिताली ने अपने परिजनों को बताया कि यूनिवर्सिटी के बंकर में रह रहे मेडिकल छात्रों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जान बचाने के लिए युवा दोपहर 12 बजे के बाद यूनिवर्सिटी के बंकरों में घुस जाते हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने का सामान बमुश्किल मिल पाता है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच पिछले एक हफ्ते से भारी जंग जारी है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से परमाणु हमले की धमकी के बाद अब यूक्रेन की राजधानी समेत तमाम शहरों में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं और नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही पोलैंड और रोमानिया में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कवायद तेज कर दी है। तकरीबन हर घंटे दूतावास की बसें तिरंगा लगाकर भारतीयों को पोलैंड और रोमानिया पहुंचा रही हैं, जहां से उनकी स्वदेश वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। अब तक भारतीयों के रहने खाने का इंतजाम भी एयरपोर्ट के नजदीक ही किया जाता रहा। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे दून के निवासी सूर्यांश सिंह बिष्ट ने फोन पर बताया कि फिलहाल उनके साथ 50 से अधिक छात्रों को सुरक्षित रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचा दिया गया है। राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे छात्रों ने बताया कि फिलहाल उनके एयरपोर्ट के पास बने एक अस्थायी शेल्टर में उन्हें रखा गया है और यूक्रेन के फंसे छात्र छात्राओं के साथ ही भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रोमानिया और पोलैंड के दूतावास के अधिकारियों की देखरेख में कई बसों का संचालन भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ये बसें हर 40 से 50 मिनट के अंतराल पर एक बस रवाना होती है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में 38 मरीजों के ठीक होने के बाद अब प्रदेश में कोविड के 928 एक्टिव केस मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सामने आए 47 नए मामलों में सर्वाधिक 22 मामले देहरादून के हैं। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। मंगलवार को 38 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब प्रदेश में कोविड के 228 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से सर्वाधिक 330 मामले देहरादून के हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के 79, चमोली के 41, चंपावत के 66, हरिद्वार के 84, नैनीताल के 54 और पौड़ी के 118 मामले शामिल हैं। तो वहीं मंगलवार को प्रदेश में 3,480 लोगों को कोविड वैक्सीन भी दी गई और अब तक प्रदेश में करीब 85,72,000 लोगों को पहली डोज और 79,04,000 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं।
तो वहीं 3,95,000 को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। मंगलवार को कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई।